tables, and love. Each of these words represent a living or non-living object or a feeling. A pronoun can be used to replace one of these nouns if you do not want to use the specific noun. संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं रमन, गाय, मैच और प्रेम। इनमें से प्रत्येक शब्द एक जीवित या निर्जीव वस्तु या एक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप विशिष्ट संज्ञा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इन संज्ञाओं में से किसी एक को बदलने के लिए एक सर्वनाम का उपयोग किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, he is a pronoun that can be used in a place of Brahman. It is a pronoun that can be used in a place of cow or table. उदाहरण के लिए वहाँ एक सर्वनाम है जिसका उपयोग रमन के स्थान पर किया जा सकता है। यहाँ एक सर्वनाम है जिसका उपयोग गाय या मेज के स्थान पर किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़, but make sure that when a pronoun is used in a place of a noun, it must match the number point of view and generate of the noun it is a replace. लेकिन सुनिश्चित करें कि जब किसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया जाता है तो वहाँ उस संज्ञा की संख्या, दृष्टिकोण और लिंग से मेल खाना चाहिए जिसे वहाँ बदल रहा है। Personal pronoun. Personal pronoun are pronouns which includes three person. व्यक्तिगत सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें तीन व्यक्ति शामिल होते हैं। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग आई वी। सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू यू। Third person, the person spoken of, he, she, it, they. Subjective case. Pronoun are pronouns that act as subject of a sentence. These are the various used for the subject of verb. सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो वाक्यों के विषयों के रूप में व्यक्त कार्य करते हैं। ये क्रिया के विषयों के लिए उपयोग किए जाने वाले संस्करण हैं। एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारी शिक्षिका हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. Objective case pronoun are pronouns that act as object of sentence. These are the various used when the personal pronoun are object. ऑब्जेक्टिव केस सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो वाक्यों की वस्तु के रूप में कार्य करते हैं। ये वे संस्करण हैं जिनका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्तिगत सर्वनाम वस्तु है। एग्जाम्पल, यू शुड टॉक टू मी ऑन दिस मैटर, आपको इस मामले में मुझसे बात करनी चाहिए। ही गैव हिम वेरी बैड रेटिंग, उसने उसे बहुत खराब रेटिंग दी। Possessive pronoun. Possessive pronoun are pronoun which are used to indicate possession. Possessive pronoun show ownership. The term possessive pronoun covers possessive adjective and absolute possessive pronoun. अधिकारवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग संपत्ति को इंगित करने के लिए किया जाता है। अधिकारवाचक सर्वनाम स्वामित्व दर्शाते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम शब्द में अधिकारवाचक विशेषण और पूर्ण स्वामित्व वाले सर्वनाम शामिल है। नेक्स्ट इज apostrophe is not used with possessive pronoun, यानी कि apostrophe का यूज नहीं किया जाता है possessive pronoun में। Yours faithfully, incorrect. Yours faithfully, this is correct. Example, take Sonu back to the school. सोनू बैग को स्कूल ले जाओ। टेक हर बैग टू द स्कूल, उसका बैग स्कूल ले जाए। First sentence is here is Sonu is a pronoun, and next sentence replaced her.
This is a table of Next is a reflexive pronoun. A reflexive pronoun is used with another noun. Something does something to itself. एक प्रतिवर्त सर्वनाम का उपयोग किसी अन्य संज्ञा के साथ किया जाता है जब कोई चीज स्वयं के लिए कुछ करती है. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर माई सेल्फ. रिफ्लेक्टिव सर्वनाम स्वयं है. योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्स. रमन ट्राई टू सॉल्व द थॉट क्वेश्चन हिमसेल्फ. रमन ने कठिन प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास किया. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ टेल्स अस द रमन डिड समथिंग टू रमन. रिफ्लेक्टिव सर्वनाम स्वयं हमें बताता है कि रमन ने रमन के लिए कुछ किया था. नेक्स्ट इज आई ऑफन आस्क माई वाई आई लेफ्ट दैट ब्यूटीफुल सिटी एंड कैम हियर. मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ कि मैं उस खूबसूरत शहर को छोड़कर यहाँ क्यों आया. दिस इज अ reflexive pronoun is ourself indicate that Raman did something to Raman. रिफ्लेक्सिव सर्वनाम हम स्वयं इंगित करते हैं कि रमन ने रमन के लिए कुछ किया था. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are pronouns which behaves either as pronouns or as determiners. The demonstrative pronoun are this, that, this, those, such. प्रदर्शनवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो या तो सर्वनाम के रूप में या निर्धारक के रूप में व्यवहार करते हैं. प्रदर्शनवाचक सर्वनाम यहाँ वहाँ ऐसे हैं. A demonstrative pronoun tells us whether it is replace something singular or plural and whether that things is close by or farther away. एक प्रदर्शनकारी सर्वनाम हमें बताता है कि क्या हम किसी एक वचन या बहुवचन की जगह ले रहा है और क्या वह चीज करीब या दूर है. Given some example, the brownie which I ate was marvelous. वह ब्राउनी जो मैंने खाई वह अद्भुत थी. Here that referring to something which someone just ate. यहाँ वह किसी ऐसी चीज का जिक्र कर रहा है जिसे किसी ने अभी खाया है. नेक्स्ट इज सच इज माई ट्रस्ट. ऐसा मेरा भरोसा है. रिफरिंग टू एन एक्सप्रेशन विच समवन हैज जस्ट मेड. एक स्पष्टीकरण का जिक्र करते हुए जो किसी ने अभी बनाया है. नेक्स्ट इज when demonstrative pronoun act as a determiners, they modify a noun act as a adjective. जब प्रदर्शनकारी सर्वनाम निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं तो वे एक संज्ञा को संशोधित करते हैं और विशेषण के रूप में कार्य करते हैं. नेक्स्ट इज दिस बुक्स आर इनक्रेडिबल. ये किताबें अविश्वसनीय हैं. Those place I can never forget. वो जगह जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता. Indefinite pronoun. An indefinite pronoun refers to a non-specific person or thing. These pronouns do not substitute nouns but function themselves as noun. The most common identified nouns are all, noun, one, many, both, etc. अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक गैर विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करता है. ये सर्वनाम संज्ञाओं को प्रतिस्थापित नहीं करते बल्कि स्वयं को संज्ञा के रूप में करते हैं. सबसे सामान्य अनिश्चित संज्ञाएं सभी, कोई, नहीं, एक, कई, दोनों आदि हैं. Given some example, everyone wants to get the first position but only one succeed. हर कोई पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है लेकिन केवल एक ही सफल होता है.
ऑल ऑफ यू आर बीइंग कॉल्ड बाय द मैनेजर। आप सभी को प्रबंधक द्वारा बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट इज अ रिलेटिव pronoun. A relative pronoun is used to start a description for a noun. The description can come after the noun to identify it or tell us more information about it. किसी संज्ञा के लिए विवरण शुरू करने के लिए एक का सापेक्ष सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। विवरण संज्ञा के बाद इसकी पहचान करने के लिए आ सकता है या हमें इसके बारे में अधिक जानकारी बता सकता है। Who and whom refer to people. कौन और कौन लोगों को संदर्भित करता है। Which refers to things. जो चीज़ों को संदर्भित करता है। That refers to people or things. यह लोगों या चीज़ों को संदर्भित करता है। Give us some example. Mr. Sharma, who is your neighbors, is sitting beside me at the restaurant. Mr. Sharma जो आपका पड़ोसी है रेस्टोरेंट में मेरे बगल में बैठा है। My mother gifted me the dress which I like in the shop. मेरी माँ ने मुझे वह पोशाक भेंट की जो मुझे दुकान में पसंद थी। I love those stories that my grandmother used to tell me. मुझे वे कहानियाँ बहुत अच्छी लगी जो मेरी दादी मुझे सुनाती थी। Next is a reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun are those which shows a mutual actions or a relationship. In English, there are two reciprocal pronouns which are each other and one another. पारस्परिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो परस्पर क्रिया या संबंध को दर्शाते हैं। अंग्रेजी में दो पारस्परिक सर्वनाम हैं। कौन से? एक दूसरे से, एक दूसरे। Each other is used to denote relationship between only two person. एक दूसरे का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। सीमा and Mohan gave each other present on the oceans of farewell ceremony. विदाई समारोह के अवसर पर सीमा और मोहन ने एक दूसरे को उपहार दिए। When there are more than two person we use one another. जब दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो हम एक दूसरे का प्रयोग करते हैं। All the students of this class support one another. इस कक्षा के सभी विद्यार्थी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। Reciprocal pronoun can also take possessive form. पारस्परिक सर्वनाम भी अधिकारपूर्ण रूप ले सकते हैं। They borrowed each other ideas. उन्होंने एक दूसरे के लिए विचारों को उधार लिया। The scientists in the lab often use one another equipment. प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अक्सर एक दूसरे के उपकरण का उपयोग करते हैं। Next is an interrogative pronoun. The pronouns which are used to ask question are known as interrogative pronoun. जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। The main interrogative pronoun are who, whom, whose, which, and what. Apart from this, who, however, where, whichever, and whatever are also interrogative pronouns. वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मुख्य प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसका, किसका, कौन और क्या है, इसके, इनके अलावा जो, जिसे, जो भी और जो कुछ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल, Whose book is this? यह पुस्तक किसकी है? Whom book have you asked? आपने किससे पूछा? Who is that new girl? वह नई लड़की कौन है? Which of these two bikes is your? इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी है? Distributive pronoun. The pronoun which separate a person or things from a group of person or things are called distributive pronoun. वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्तियों के समूह या वस्तु से अलग करते हैं वितरणवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे either of, neither of, each of, everyone of, any of, one of are distributive pronoun. इनमें से कोई भी, न तो, प्रत्येक,
प्रत्येक, कोई भी, कोई एक वितरणवाचक सर्वनाम है। Give some example. Neither of these two student is good in maths. इन दोनों में से कोई भी छात्र गणित में अच्छा नहीं है। Next example. Either of you should come to help me in doing the assignment. We use singular verb with a distributive pronoun. आप में से किसी को भी असाइनमेंट पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए आना चाहिए। हम वितरणवाचक सर्वनाम के साथ एक वचन क्रिया का उपयोग करते हैं। Next part is a universal pronoun. Universal pronoun are those pronouns which are used as a whole. Everybody, somebody, anybody, someone, nobody, all are the example of a universal pronoun. सार्वभौम सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग समग्र रूप से किया जाता है। सर्वनाम कोई, कोई या सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। Given some example. Everyone likes Riya as she is a very good girl. रिया को हर कोई पसंद करता है क्योंकि वह बहुत अच्छी लड़की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। Many labor are required to build this wall. इस दीवार को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। Important rules of pronoun. Rule number 1. Who is used to ask about a subject and whom is used to ask about the object. विषय के बारे में पूछने के लिए किसका उपयोग किया जाता है और वस्तु के बारे में पूछने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। Given some example. Who won the dance competition? नृत्य प्रतियोगिता किसने जीती। Whom have you asked about the competition? आपने प्रतियोगिता के बारे में किससे पूछा है। Whose is used to ask about the possession or ownership or some things. जिसका उपयोग कब्जे या स्वामित्व या कुछ के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। Whose bike is this? यह किसकी बाइक है। Which is used when there is a restricted range of answer. What is used more commonly when the range of answer is not restricted? जिसका उपयोग तब किया जाता है जब उत्तरों की सीमित सीमा होती है। जब उत्तरों की सीमा प्रतिबंध नहीं होती है तो आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। Which is the currency of Japan? Yuan or yen? What is the currency of Japan? जापान की मुद्रा कौन सी है। युआन और येनो। जापान की मुद्रा क्या है। Where is used to ask for the particular place? When is used to ask for the time? किसी स्थान विशेष के लिए पूछने के लिए कहाँ उपयोग किया जाता है। समय पूछने के लिए कब उपयोग किया जाता है। Where are you going? कहाँ जा रहे हो। When you will go? तुम कब जाओगे। Rule number 2. When there are two person or things, then to denote choice we use either of and neither of. जब दो व्यक्ति या वस्तु होती है तो पसंद को दर्शाने के लिए हम दोनों में से किसी एक का उपयोग करते हैं और ना ही में से। Neither of you is good is solving puzzle. आप में से कोई भी पहेली हल करने में अच्छा नहीं है। Next is either of these two men is the owner of a bakery shop. Not always use singular verb with either of, neither of, any of, irrespective of this the subject. इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति बेकरी की दुकान का मालिक है। नोट हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग इनमें से न तो कोई भी के साथ करे भले ही विषय कुछ भी हो। Next, to denote choice among many person or things, we use one of the any of. I would like to try one of these dishes in this restaurant. कई व्यक्तियाँ या चीज़ों के बीच में चुनाव को दर्शाने के लिए हम इसमें से एक या और कोई भी का उपयोग करते हैं। मैं इस रेस्टोरेंट में इनमें से किसी एक व्यंजन को आजमाना चाहता हूँ। The teacher has not given good marks to any of you. शिक्षक ने आप में से किसी को भी अच्छे अंक नहीं दिए हैं। Rule number 3.
when there are all the three person or two out of three persons coming in a singular sentence which indicate a positive sentence, when order of arrangement of pronouns should be second person, third person, and then first person. 2 3 1. जब सभी तीन व्यक्ति या तीन में से दो व्यक्ति एक ही वाक्य में आ रहे हो जो एक सकारात्मक वाक्य हो इंगित करता हो तो सर्वनाम की व्यवस्था का क्रम होना चाहिए 2 3 1 होना चाहिए. You, he, I have decided to go to आपने और मैंने मसूरी जाने का फैसला किया. You and Ria have done a great job. आपने और रिया ने बहुत अच्छा काम किया. He and I are working hard to score good mark. वह और मैं अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. But if sentence has a negative sense, then order of arrangement should be first person, second person, then third person. लेकिन अगर वाक्य में नकारात्मक भाव है तो व्यवस्था का क्रम पहले व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति होना चाहिए. You and he are responsible for this mishappening. मैं, आप और वह इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है. You and he have to do this work urgently. आपको और उसे यहाँ काम फौरन करना है. Next, the pronoun who, that, which become a singular or a plural depending on the subject. If the subject is a singular, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. सर्वनाम कोड वह और जो विषय के आधार पर एक वचन या बहुवचन बन जाते हैं. यदि विषय एक वचन है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करें. यदि बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करें. He is the only one of those employees who is always on time. वह उन कर्मचारियों में से एकमात्र है जो हमेशा समय पर होते हैं. The word who refers to one of those, therefore we use singular verb. वह शब्द जो एक को संदर्भित करता है इसलिए हम एकवचन क्रिया is का उपयोग करते हैं. He is one of those men who are always on time. The word who refers to the man, therefore we use the plural verb are. वह उन लोगों में से एक है जो हमेशा समय पर होते हैं. वह शब्द जो पुरुषों को संदर्भित करता है इसलिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं. The word who refers to one, therefore we use singular verb. वह शब्द जो एक को संदर्भित करता है इसलिए हम एक वचन क्रिया इस का उपयोग करते हैं. Next is he is one of those men who are always on time. The word who refers to man, therefore we use the plural verb. हम उन लोगों में से एक है जो समय पर होते हैं. वह शब्द जो पुरुष को संदर्भित करता है इसलिए हम एक वचन क्रिया बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं. After then we always use a nominative case of pronoun. Riya is more intelligent than her. Riya is more intelligent than she. रिया उससे ज़्यादा समझदार है. रिया उससे ज़्यादा समझदार है. फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. आफ्टर इफ we always use nominative case of a pronoun. If I were her, I would have run in the marathon. This is incorrect. If I were she, I would have run in the marathon. The correct.
Next, rule number 5. Both few, some, and many are always used as a plural. Both of you have to finish it soon. Some of my friends are going to the party. Any and all are used as a singular as well as a plural. All of the students are going to the picnic. All we see is not true. Rule number 6. Reflexive pronoun. Reflexive pronouns are used when both the subject and the object of a verb are the same person or things. रिफ्लेक्सिव सर्वनाम का उपयोग तब किया जाता है जब क्रिया का विषय और वस्तु दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु हो. For example, there is a sentence Riya picnicked. This is incomplete as it doesn't say anything about the person who was being picnicked. And if we write Riya picnicked Riya, then there will be repetition of Riya is create the confuse as whether it is the same person or different. So we write it is as following. Riya picnicked herself. If the object of a preposition refers to a previous noun or a pronoun, we use a reflexive pronoun. Given some example, I did it for myself. मैंने इसे अपने लिए किया. The object myself is the same person as the subject I. वस्तु स्वयं वही व्यक्ति है जो विषय है. My brother and myself did it. Incorrect. मेरे भाई और मैंने इसे किया. My brother and I did it. Correct. Hence, reflexive pronouns are used to only when the subject and object are same in a sentence. A reflexive pronoun may also come first in a certain cases. Doubting himself, the man proceeded continuously. When pronouns are combined, the reflexive pronoun will be used as we. Riya Raman and I have deceived ourselves into believing in राकेश. रिया रमन और मैंने खुद को राकेश पर विश्वास करने के लिए धोखा दिया. 7. Rigid singular pronoun. Singular pronouns go with singular verb. When either, neither, each are followed by of, they always take singular verb. जब या तो ना तो प्रत्येक के बाद ऑफ आता है तो वे हमेशा एक वचन क्रिया लेते हैं. Each of the girls is pretty. प्रत्येक लड़की सुंदर है. Either of us is responsible for this work. हम में से कोई भी इस काम के लिए जिम्मेदार है. Neither of them is capable enough to carry out this work. उनमें से कोई भी इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है. Rule number 8. Singular pronoun. Singular pronoun must remain singular throughout the complete sentence. एक वचन सर्वनाम पूरे वाक्य में एक वचन रहना चाहिए. Someone has to take the responsibility and have to fulfill it well. किसी को जिम्मेदारी लेनी है और उसे बखूबी निभाना है. Someone has to take this responsibility and has to fulfill it well. किसी को जिम्मेदारी लेनी है और उसे बखूबी निभाना है. This is the correct sentence. Rule number 9. If two identical parts of speech are connected with either or, neither nor, not only, then we use verb and pronoun according to the nearest subject. यदि वाणी के दो समान भाग या तो या नहीं न केवल से जुड़े हो तो हम क्रिया और सर्वनाम का प्रयोग निकटतम विषय के अनुसार करते हैं. Neither Raman nor his friend was enjoy the party.
न तो रमन और न ही उसके दोस्त पार्टी का आनंद ले रहे थे। Neither Raman nor his friend were enjoying the party. न तो रमन और न ही उसके दोस्त पार्टी का आनंद ले रहे थे। रूल नंबर 10, possessive pronoun his, her, its, our, your, theirs and whose never take apostrophes। अधिकारवाचक सर्वनाम उसका, उसका या हमारा, तुम्हारा, उनका और जिसका कभी धर्म त्याग नहीं होता। Your truly is grammatically incorrect. Your truly is the correct word to use. We hope you have found this model of the series help you. आपका सही मायने में व्याकरणिक रूप से गलत है। आपका वास्तव में उपयोग करने के लिए सही शब्द है। हमें उम्मीद है कि आपको श्रृंखला का यह मॉड्यूल मददगार लगा होगा। Now try to find out error in the below question and leave your answer in the comment sections. We will review them. If I were him, I would not miss the farewell party. अगर मैं वहाँ होता तो मैं विदाई पार्टी को याद नहीं करता। Next, the two sisters went for the shopping with one another. दोनों बहनें एक दूसरे के साथ शॉपिंग करने गई थी। It wasn't me who have used your car. यह मैं नहीं था जिसने आपकी कार का उपयोग किया है। All the good things are happening with Ria and I. रिया और मेरे साथ सभी अच्छी चीज़ें हो रही है। Each of them has to take responsibility for their words. उनमें से प्रत्येक को